हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ पूजा की व्रत कथा के बारे में। 17 नवंबर को छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। 19 नवंबर 2023 को मुख्य पर्व रहेगा। 20 नवंबर को व्रत का पारण होगा। छठ पर्व के 4 दिनों के महोत्सव में व्रत रखकर षष्ठी देवी यानी छठ मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दौरान छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है। जैसा कि माना जाता है कि कोई भी व्रत यदि आप धारण करते हैं तो उसकी कथा सुनना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले जानते हैं कौन है छठ मैया। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि में छठी षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना गया है। क्यों करते हैं छठ पूजा? छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगने के लिए करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन निः संतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं माता छठी। तो छठ पूजा की पौराणिक कथा क्या है? छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तब महारानी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। खीर के प्रभाव से एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह शिशु मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही हुई थी। देवी के इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। तभी से पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य उदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा की तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक शास्त्रों में छठ की कथा को देवी द्रौपदी से जोड़कर भी देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। छठ पूजा की पौराणिक कथा चौथी। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से यही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। तो दोस्तों, ये रही छठ पूजा की कुछ पौराणिक कथाएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।